नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपकी ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई क्रांति, एक नए जज्बे का आगाज सुबह सुबह से ही हुआ है, क्योंकि आज स्थितियां परिस्थितियां अक्षय तृतीया के मौके पर पूर्ण रूप से बदल चुकी है और ये मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के लिए काल का गाल जो है साबित होंगी। क्योंकि आज जिस तरीके से फड़ों पर खरीदारी करने ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो पूरी दिल्ली ही उमड़ पड़ी हो। गाड़ियों की संख्या भी सीमित है, तो वहीं आलू के दामों में भी 50 से 60 रुपए का इजाफा जो है सुबह सुबह से ही दर्ज किया जा रहा है। इससे एक और जहां आड़तियों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान तैरी हुई है, तो वहीं किसानों को आलू के सही रेट मिलने से उनकी उम्मीदें भी जो है परवान जो है चढ़ रही हैं। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सीनों को छलनी करने का काम जो है करता है। क्योंकि सोनू चौधरी देता है अन्य यूट्यूबरों से सबसे पहले ऑथेंटिक और जेन्युइन रिपोर्ट, चाहे वो आलू निर्यात से संबंधित हो या आलू में तेजी से संबंधित हो या फिर जो है मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की नींद हराम करनी हो या फिर यूट्यूबरों द्वारा चलाए जा रहे एजेंडों का पर्दाफाश करना हो। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज स्थितियां परिस्थितियां कुछ बदल चुकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पुनः एक बार यही कहूंगा कि जो स्थितियां जो परिस्थितियां सोनू चौधरी द्वारा बताई जा रही हैं रिपोर्ट के माध्यम से, वो जेन्युइन और ऑथेंटिक निकल रही होंगी। किसान साथियों, जो लोग हमारी रिपोर्ट पर ऐतराज जताते थे, उंगली उठाते थे, आज वो इसको देख ले। ये अमर उजाला है 28 अप्रैल का। व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद भारत से हर साल 10 अरब डॉलर का माल पाकिस्तान पहुंच रहा है। और किसान साथियों, इस अखबार में यहां लिखा हुआ है, नीचे जाएंगे तो अप्रैल से लेकर जनवरी, यानी जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 में पाकिस्तान को भारत ने 44.76 करोड़ डॉलर का व्यापार किया, निर्यात किया है, जबकि पाकिस्तान से भारत ने केवल 4.2 लाख डॉलर का आयात जो है सामान का किया है। 2023-24 में भारत का पाकिस्तान का निर्यात 1.18 अरब डॉलर था। किसान साथियों, यह अखबार है अमर उजाला, और अमर उजाला में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है तीसरे देशों के रास्ते भारत से माल पाकिस्तान पहुंच रहा है। और किसान साथियों, आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, कल का ये अखबार है और मैं इसे स्पष्ट रूप से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे द्वारा आप लोगों को पिछले साल भी ये बात बताई गई थी, पाकिस्तान आलू का एक बहुत बड़ी खेप भेजी जा रही है, लेकिन आप लोगों के अंदर राजनीतिक परिदृश्य इतना कूट कूट कर भरा होता है कि आप लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य अलग होता है, व्यापारिक परिदृश्य अलग होता है। सरकार एक और जहां पर हम और आप लोगों को राजनीतिक मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है कि पाकिस्तान को हम पानी बंद कर देंगे या पाकिस्तान को हम कोई भी चीज नहीं देंगे, भूखे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें निकलकर अखबार में छपती हैं, व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद भारत से हर साल 10 अरब डॉलर का माल पहुंच रहा है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं ये हमारे चूतियापंथी को भी दर्शाता है कि हम जो है इन तथ्यों पर, जो आलू का निर्यात हो रहा है या अन्य वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, इन पर हम बातचीत नहीं करना चाहते। हम तो बस इसमें लगे रहते हैं, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान का खाना पीना बंद कर देंगे, हम टमाटर को फेंक देंगे, आलू को फेंक देंगे, मिर्च शिमला मिर्च को फेंक देंगे, लेकिन पाकिस्तान को भूखा मार देंगे। लेकिन तुम्हारे भूखे मारने से भूखा थोड़ी नहीं मर जाएगा। व्यापारिक रिश्ते तो यहाँ जिंदे हैं पाकिस्तान के साथ में। ये एक बहुत बड़ी मोनोपॉलिसी, एक कूटनीति होती है जिस पर आप और हम लोग इससे बेखबर होते हैं। हमने आप लोगों को पिछली वर्ष सितंबर में बताया था कि भारत से पाकिस्तान आलू जा रहा है, जिसमें प्याज भी जा रही है, लहसुन भी जा रहा है और अपना आलू भी जा रहा है, लेकिन तब आप लोग नहीं मान रहे थे। आज देखिए 2023-24 में भारत का पाकिस्तान को निर्यात 1.18 अरब डॉलर का था, और वहीं जनवरी 2024 से 2025 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 44.76 करोड़ का हो गया, यानी कि सीधा सीधा 45 करोड़ डॉलर का व्यापार। देख लीजिए, स्पष्ट रूप से है। जब हम आप लोगों को कोई रिपोर्ट देते हैं ना, वो एकदम जेन्युइन रिपोर्ट होती है, लेकिन कोल्ड मालिक, व्यापार
कारोबारी, कमीशन एजेंट, उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर, ये कभी भी आप लोगों को सटीक और सही जानकारी नहीं देते, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है? किसानों को अंधेरे में रखा जाए, किसानों को सोनू चौधरी के प्रति भड़काए रखा जाए, जिससे एक और जहां सोनू चौधरी के चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, तो वही हमें आलू सस्ती दरों पर खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम सोनू चौधरी के खिलाफ जो है एजेंडा चलाए हुए हैं, अरे ये मरवा देगा, ऐसी कोई आलू का निर्यात नहीं हो रहा है, कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है, ये जन कहां से शगुफा जो है छोड़ता रहता है। लेकिन ये अब ये इनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। ये स्पष्ट रूप से है कि सोनू चौधरी ने जो रिपोर्ट दी थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, पाकिस्तान के लिए ये भी है 10 अरब डॉलर का निर्यात। अब किसान साथियों, कुछ लोगों को तो बहुत बड़ा ऐतराज होता है कि सोनू चौधरी जो है इन रिपोर्टों को क्यों देता है। आलू आपका रूस निर्यात सबसे पहले सोनू चौधरी के द्वारा बताया गया, 1,50,00,000। वियतनाम के लिए बताया गया। चीन परीक्षण करता है अंतरराष्ट्रीय मानकों का, यदि परीक्षण में पास हो जाता है तो भारत से चीन भी आलू लेगा। तो जो जानकारियां हमारे किसानों को देनी चाहिए, जो जानकारी किसानों के हितकारी हैं, यदि वो सोनू चौधरी के द्वारा दी जा रही हैं, तो सोनू चौधरी पर उंगली उठाने वाले व्यापारी ही नहीं, कोल्ड मालिक ही नहीं, वरन हमारी ही कम्युनिटी के किसान होते हैं जो इन चीजों से बेखबर होते हैं। हम क्या हत्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को टमाटर नहीं देंगे, प्याज नहीं देंगे, लहसुन नहीं देंगे, साले को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भारत जो है, भारत सरकार कूटनीति चाल चलते हुए 10 अरब डॉलर का जो है निर्यात कर रही है। भाई साहब, बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है अप्रैल महीने तक हो गई। अभी आगे कितनी होगी ये गर्त के मुंह में। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी देने का तात्पर्य पाकिस्तान को बढ़ावा देना नहीं है, वरन आप लोगों की आंखों पर जो चश्मा, आप लोगों की आंखों पर जो पट्टी दलाल, कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, कारोबारियों, उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों ने बांध रखी है, उसको खोलना है, ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है वही रिपोर्ट होती है। ये तो साले उन लोगों के पक्ष में काम करते हैं। यूट्यूबरों का काम क्या है? कल एक यूट्यूबर लाइव में आकर ये बता रहा था, मैं डंप दिखाऊंगा, मैं 50,000 कट्टे का डंप दिखाऊंगा, मैं 100 कट्टे का डंप दिखाऊंगा। इससे किसानों का कुछ भला होने वाला है? बताइए किसान साथी, यदि आप लोगों का डंप दिखाने से भला हो जाए तो भैया सभी यूट्यूबर जाके डंप दिखाओ। फिर ये कुछ ऐसे मनुवादी वो होते हैं लोग कि जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा होता है लाखों रुपए ले लिए और करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाएंगे। अभी डंप कितना है सभी को पता है, डंप खत्म हो चुके, लेकिन कुछ लोग जो कल लाइव में आकर डंप के बारे में बात कर रहा था वो किसान विरोधी है। मिल गए होंगे कहीं से, कुछ ऐसे भी लोग हैं किसान साथियों। अब बात करेंगे आप लोगों के लिए आलू के परिदृश्य को लेकर क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, एक ही अखबार है अमर उजाला, आज का ही अखबार है। यहां पर लिखा हुआ है, विदेशी चखेंगे बदायूं आलू का स्वाद, 5 लाख मैट्रिक टन का होगा निर्यात। भंडारण कर रखा है 5 लाख मैट्रिक टन का, ये जो है अब विदेशों को निर्यात होगा। इसमें जो कौन सी आलू निर्यात होगा किसान साथियों, अभी तक जो है 29 मैट्रिक टन आलू ही बहरीन भेजा गया था, लेकिन मई के अंत तक कई देशों को यहां से आलू भेजने की तैयारी भी कर रखी है। चिप्सोना, कुफरी आनंद और हीरा आलू, ये जो है इस बार बदायूं से बड़ी मात्रा में जो है निर्यात किया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि शुगर फ्री में जो चैम्बर है उनमें दवाई लगी है, तो अभी कोई भी चैम्बर खुला नहीं है। 1 महीने बाद खुलेंगे, तो यहां से आलू की एक बहुत बड़ी खेप जो है 5 लाख मैट्रिक टन की विदेशों को जाएगी, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव मिलने की राह जो है प्रशस्त होगी। किसान साथियों, चलिए अब दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कुल 113 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 45 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 45 को निकाल दें तो 68 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है नजर डाल लेते हैं। पंजाब से 30 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 15 को निकाल दें तो 15 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। पंजाब के हाड़ू की 15 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 13 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। एलआर 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि बैलेंस को निकाल दें तो ताजा गाड़ी केवल 2 ही पहुंची हैं। डायमंड की 16 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 12 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। चिप्सोना की 25 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 25 में से 15 को निकाल दें तो मात्र 10 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। इसी के साथ स्टोर आलू की बात करें तो किसान साथियों, स्टोर से आगरा अलीगढ़ से केवल 1 गाड़ी की आवक हुई है। सूर्या की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दे तो 8 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है किसान साथियों। जहांगीराबाद से 1 गाड़ी की आवक हुई है किसान साथियों। संभल से 4 गाड़ियों की आवक है। आगरा से 2 गाड़ी है। शमशाबाद से 1 गाड़ी है किसान साथियों। चलिए अब इनके भावों को लेकर बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि
अक्षय तृतीया का मौका है और मानो पूरी दिल्ली ही खरीदारी करने उमड़ गई है। तो भाव में भी आज जो है 113 गाड़ी में से अगर निकाल दें 45 गाड़ी तो 68 गाड़ियों की आवक है, जो मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम कर रही है। और आज आलू में जो है अच्छी खासी तेजी, 68 गाड़ियां होने के बाद में 50 से 60 रुपए की तेजी जो है कट्टे पर है। पंजाब की डायमंड आलू 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज सुबह सुबह उठे हैं। पंजाब का ज्योति जो ढेरी वाला है 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति हाड़ू 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। हाड़ू का पुखराज 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। बताइए पंजाब के आलू में 50 से 100 रुपए की तेजी है। अब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो किसान साथियों चिप्सोना बिक रहे हैं 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना बिक रहे हैं 650 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या बिक रहे हैं किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या बिक रहे हैं 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जो ढेरी वाला सूर्या आ रहा है वो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश का डायमंड आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। माफ कीजिएगा किसान साथियों, चंदौसी का डायमंड 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। T7 T9 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों दिल्ली के आजादपुर मंडी में सभी आलूओं पर अच्छी खासी तेजी जो है आज दर्ज की गई है। खासतौर पर चंदौसी के डायमंड T7 और सूर्य आलू पर यहाँ पर 100 रुपए की इन पर तेजी है। संभल के डायमंड तो आपको बता ही रखा है मैंने। अब बात करेंगे किसान साथियों पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। पूना आलू आज जो है ऊपर में 21-22 रुपए किलो, नीचे में 17-18 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो चेन्नई मंडी में आज आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो कोल्ड आलू बिके हैं। मदुरई 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। कोयम्बटूर 27 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। तिरछी मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिकी है। वहीं हल्के आलू किसी भी रेट नहीं है, कोई किसी भी रेट बता सकता है। जिसे जो भी आपत्ति हो वो जो है कमेंट में बता दे कि चेन्नई में इतना आलू बिका है, क्योंकि हम बताएंगे कोल्ड आलू के टॉप क्वालिटी के माल जो बिक रहे हैं। गुजरात किसान साथी बात करेंगे आप लोगों के लिए जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में कोल्ड आलू की धूम मची हुई है। 20 रुपए किलो तक के आज बाजार है, नीचे में 14 रुपए किलो है। किसान साथी बात करेंगे आप आपके लिए बाराबंकी की, तो बाराबंकी में R1 R2 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री देखने को मिली है। फरुखाबाद मंडी में आज 25 गाड़ियों की आमदनी हुई है। 901 रुपए से लेकर टोटल आलू 1151 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिका है। ये पंजाब का एक आलू है जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था, जो मंडी में इस समय पर आ रहा है, यहाँ पर डंप नहीं है। इसके साथ ही अब किसान साथी बात करेंगे बंगाल आलू की, तो बंगाल में आज आलू में 20 से 30 रुपए की तेजी देखने को मिली है, चाहे उत्तर बंगाल हो चाहे साउथ बंगाल हो। किसान साथियों स्टोर आलू जो है 730 रुपए से लेकर 740 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है ज्योति फुलडाला। और किसान साथियों जो नॉर्थ का मार्केट चल रहा है वो 690 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों चल रहा है। वहीं उड़ीसा की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो भुवनेश्वर मंडी में मार्केट का आलू प्राइस जो है 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर है, जबकि डंप आलू 1420 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहा है, जो चंपडांगा का है। किसान साथियों गुजरात से एक महत्वपूर्ण खबर भी आ रही है। गुजरात में डंप जो है बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। लाड़ौल हो, बीजापुर हो, मानसा हो, यहाँ पर डंप खत्म हो गए हैं और इस वजह से आलू में अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिली है। कोल्ड स्टोरेज आलू के दामों में इजाफा देखने को मिला है। किसान साथियों अहमदाबाद मंडी के रेट बताएंगे आपको, तो पुखराज आलू 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। ख्याति मीडियम भी 200 रुपए और ख्याति टॉप क्वालिटी 250 रुपए से लेकर 320 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। बादशाह आलू अहमदाबाद मंडी में 240 रुपए से लेकर 330 रुपए प्रति 20 केजी। कोलंबो आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर किसान साथियों आज अहमदाबाद में बिक्री देखने को मिली है। तो आप इसे से समझ लिए गुजरात हो में टोटल आलू 20 केजी की दर पर बिक रहा है। जिस तरीके से चाहे पुखराज आलू हो, चाहे बादशाह, चाहे कोलंबो 850 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टे की दर पर, यानी 50 केजी। अगर आप 50 केजी के उसमें देखना चाहते हैं तो 850 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री गुजरात में इस समय पर चल रही है। बाकी यहाँ पर 20 केजी का मन होता है, यहाँ पर 20 केजी की दर पर बिकता है। बहरहाल किसान साथियों सवाल बहुत हैं, उत्तर
अब मंदड़ियों किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों को देना है। आप लोगों को बस इस बात को ध्यान रखना है कि जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट है वही जेनेरिक और ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। सोनू चौधरी पहले ही 2-3 महीने पहले ये बता देता है कि ये चीज होने जा रही है, लेकिन आप लोगों की भी ये तो होती है हथेली पर सरसों, और ये लोग आप लोगों की हथेली पर सरसों जलाने वाली स्थिति को भांपकर आप लोगों को सोनू चौधरी के प्रति भड़का देते हैं, जिससे ये अपने मकसद में तो कामयाब हो जाते हैं, अच्छी खासी कमाई कर ले जाते हैं, लेकिन जो कमाई पर हक आपका है उसे आप नहीं ले पाते हैं। आप बस इनकी ही भाषा जो है बोलने लग जाते हैं। आज सब चीज स्थिति स्पष्ट हो गई है। बहुत लोग अमर उजाला कल का भी पढ़ रखे हैं, बहुत लोग आज भी पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर ये उन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों और यूट्यूबरों के मुंह पर फेंक के मारना कि आखिर तुम लोग सोनू चौधरी के पीछे क्यों पड़े होते, जबकि बिल्कुल सही रिपोर्ट सोनू चौधरी देता है। 10 अरब डॉलर का माल पहुंच गया पाकिस्तान, तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो इस पर जवाब इन यूट्यूबरों से और आप लोगों को भड़काने वाले लोगों से पूछ लीजिएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। आप लोग तो ये बोलते थे पाकिस्तान आलू नहीं जा रहा, हम भी बोलते थे, लेकिन ये क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक कूटनीति जो सरकार और इनके द्वारा चलाई जा रही है उसको बांटने में विफल साबित हो रहे हैं, और हम वही चीज जो सरकार चाह रही है हम उसी को जो है बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट करते रहते हैं। हमें व्यापारिक दृष्टिकोण समझना होगा, हमें ये राजनीति से मतलब नहीं, हम व्यापारिक, क्योंकि हमारा आलू है, लड़ाई हो खूब लड़ाई हो, यहां तो आलू जा रहा है ना, तो एक मोटा पैसा कौन कमा रहा है, हम और आप लोग तो इसी में उलझे हुए। हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, टमाटर मिर्च नहीं देंगे और जो है भूखा मार देंगे, लेकिन यहाँ पर तो सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक हितों से ही जिंदा रह सकता है, हमें अच्छे पैसे व्यापारिक हितों से मिल सकते हैं, राजनीतिक हितों से सिर्फ हमारी बर्बादी ही बर्बादी होगी। धन्यवाद किसान साथियों, इस बारे में आप विचार जरूर कीजिएगा, वीडियो लंबी हुई होगी।